मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे पहले करेंगे हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज जो रेट होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट में, और जो चेंज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं डेल्टा एक्स, दिस मीन्स चेंज इन एक्स, कि एक्स में कितना चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स। बट अगर चेंज जो है वो स्मॉल है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तब हम d अपॉन dx या dy से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम अभी चेंज देख रहे हैं x में, अगर x में स्मॉल चेंज है तो उसको लिखेंगे dx अपॉन dy, ठीक है। अगर लार्ज चेंज है तो डेल्टा लिखते हैं, और जब स्मॉल चेंज होता है तो हम dx अपॉन dy लिखते हैं, और यही हमारी डिफरेंशिएशन है। अब जैसे जब हम लिखते हैं dx अपॉन dy मीन्स कि x की डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू y, और x हमारी है डिस्प्लेसमेंट, मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे। और हमें पता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और अगर हम लिखें dy अपॉन dy मीन्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज। फर्स्ट फॉर्मूला आता है d अपॉन dx ऑफ x की पावर n। जब भी हमारे पास x की पावर n की डिफरेंशिएशन करनी होगी हमें, तो हम इस तरह से लिखते हैं। पहले जो पावर होती है वो आगे आ जाती है n, फिर x लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x, और पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। जब हम x की पावर n की डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर x और पावर में से एक नंबर माइनस, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है x की पावर 4, हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो क्या करेंगे? पावर को आगे ले आएंगे, पावर आगे आ गई, 4 आ गया, देन x और पावर में से एक नंबर माइनस, तो ये बन गया 4x की पावर 3। ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये है डेरिवेटिव, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, और बोलेंगे 4x की पावर जो 3 है वो डेरिवेटिव है x की पावर 4 का। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। अगर हमारे पास इस तरह का आता है क्वेश्चन e की पावर x की डेरिवेशन हमने करनी है, तो e की पावर x की डेरिवेशन e की पावर x ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला है डेरिवेशन ऑफ log x। log x की डेरिवेशन होती है 1 अपॉन x। जहां पे भी log x की डेरिवेशन आएगी वहां पे आ जाएगा 1 अपॉन x। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 4 log x, तो पहले हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस साइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड dy अपॉन dx, नीचे x इसलिए आ रहा है क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करें, और राइट साइड आ जाएगा d अपॉन dx, और ब्रैकेट में
4 log x। 4 कांस्टेंट है, जब भी हम कांस्टेंट की डेरिवेशन करते हैं और साथ में कोई वर्ड लगा होता है तो कांस्टेंट जो वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचा d/dx ऑफ log x। और log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 इनफाइनाइट तक, कोई भी अगर कांस्टेंट है और उसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा 0 होती है। किसी भी कांस्टेंट वर्ड की डिफरेंशिएशन 0 होती है। और जैसे हमने इसमें किया, यहाँ पर भी 4 कांस्टेंट था, बट इसके साथ कोई ना कोई और चीज थी जिसकी वजह से इसको हमने बाहर ले लिया। बट अगर सिंपल 4 होता, जैसे y हमारे पास सिंपल 4 होता और इसकी हमने डिफरेंशिएशन कर ली, पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा dy/dx, इस साइड d/dx, और ये 4 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0, तो ये आ गया 0, मींस 4 का डेरिवेटिव है 0। फिफ्थ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ x। कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, जैसे x है, और विद रिस्पेक्ट टू हम उसकी x से ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर ऊपर भी x है नीचे भी x है तो उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होगी। अगर dx/dy होता, यहाँ पे डेरिवेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू y और ऊपर x है, तब इसकी डेरिवेशन 1 की इक्वल नहीं होगी। ऊपर भी x है और विद रिस्पेक्ट टू भी x की डिफरेंशिएशन हो रही है, तभी वो डेरिवेशन जो है वो 1 होगी। ये मेन फॉर्मूले थे इसके 5। अब हम करते हैं, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेशन। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं sin x की, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x और एंगल भी x है। अगर ऐसा हो एंगल भी x और विद रिस्पेक्ट टू भी x ही कर रहे हैं तो उसकी डेरिवेशन होती है cos x। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। जब cos x की डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आती है माइनस sin x। थर्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x की डिफरेंशिएशन होती है secant स्क्वायर x। ठीक है, फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ cosecant x। cosecant x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस cosecant x cot x। cosecant x और cot x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिफ्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ secant x। secant x की डिफरेंशिएशन होती है secant x tan x। और लास्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। cot x की डिफरेंशिएशन होगी माइनस cosecant स्क्वायर x। ठीक है, sin x की डिफरेंशिएशन cos x की माइनस sin x, tan x की secant स्क्वायर x, cosecant x की cosecant x, cot x, secant x की secant x इंटू tan x और cot x की माइनस cosecant स्क्वायर x। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, y is equals to 2 sin x। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करिए, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा dy/dx, और इस साइड d/dx लिखेंगे पहले, और ब्रैकेट में 2 sin x। अब यहाँ पे जो 2 है वो कांस्टेंट है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, अंदर बचा d/dx ऑफ sin x। और
साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x। ये बन गया 2 इंटू cos x। तो 2 sin x का डेरिवेटिव है 2 cos x। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए y इज इक्वल्स टू 4 tan x, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वैसे ही, यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ है इसलिए बाहर आ जाएगा। पहले लिखेंगे dy अपॉन dx लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड 4 जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया और अंदर डिफरेंशिएशन होगी tan x की। tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? secant स्क्वायर x। तो ये बन गया dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 4 इंटू secant स्क्वायर x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इस तरह से डिफरेंशिएशन होगी। अब जैसे क्वेश्चंस करते हैं वो जिनके y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x की पावर -4 प्लस 6 log x, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy अपॉन dx। राइट साइड अब देखना है यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स है, ठीक है। तो हर एक की अलग अलग से डिफरेंशिएशन होगी। पहले इनकी करेंगे, इसके लिए आ जाएगा डी अपॉन dx ब्रैकेट में 4x स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन है प्लस, अब इसके डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ ब्रैकेट में 3x की पावर -4 और यहाँ पे लास्ट में प्लस d अपॉन dx ऑफ 6 log x। पहले फर्स्ट ही करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है 4, ये बाहर आ जाएगा। अंदर d अपॉन dx ऑफ क्या बचा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पे भी 3 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। d अपॉन dx ऑफ x की पावर -4। नेक्स्ट यहां पे 6 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। 6 d अपॉन dx ऑफ log x, ठीक है। अब पहला करेंगे, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, ये बाहर है ऑलरेडी। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, और मैंने बताया था जब भी x की पावर n की डिफरेंशिएशन होती है वो आती है n x इंटू n की पावर n -1। तो यहाँ पे भी सेम, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे क्या बचेगा x 2 - 1 प्लस फिर 3 कांस्टेंट आ जाएगा 3, यहाँ पे x की पावर -4 पहले लिख लेंगे मल्टीप्लाई -4, बीच में बचेगा x की पावर -4 - 1, पावर में से एक नंबर माइनस बचेगा, प्लस कांस्टेंट 6 और आगे log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन x। तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन x, ठीक है। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना है, ये बना 4 इंटू 2 8 x की पावर 1 प्लस, अब यहाँ पे 3 और -4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगी -12 x की पावर -4 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया 5 और साइन माइनस का आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 अपॉन x, ये बन गया 6 अपॉन x। तो ये आ गया हमारे पास आंसर dy अपॉन dx डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे सेम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7x की पावर 8 प्लस
2 sin x। ठीक है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा dy अपॉन dx। अब इनकी अलग अलग से डिफरेंशिएशन होगी, d अपॉन dx ऑफ यहाँ पे 6 है प्लस बीच में साइन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 7x की पावर 8 प्लस d अपॉन dx ऑफ अंदर आ गया 2 sin x। ठीक है, पहले देखना d अपॉन dx ऑफ 6 क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0, यहाँ पे आ गया 0 प्लस 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे, अंदर बचा d अपॉन dx ऑफ x की पावर 8। ठीक है, लास्ट में 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, 2 d अपॉन dx ऑफ sin x। ठीक है, ये तो 0, ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 8 और x की पावर 8 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये कांस्टेंट 7, 8 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर बचा x की पावर 8 माइनस 1, पावर में से एक नंबर माइनस, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, cos x। ये बन गया 56 x की पावर 7 प्लस 2 cos x। तो ये आगे इसका डेरिवेटिव। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू 6 log x प्लस cot x। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx और इस साइड डिफरेंशिएशन ब्रैकेट में 6 log x प्लस इसकी अलग से डिफरेंशिएशन d अपॉन dx ऑफ cot x। ठीक है, अब यहाँ पे जो 6 है वो क्या है, कांस्टेंट, तो फिर से बाहर आ जाएगा 6 डिफरेंशिएशन ऑफ log x और यहाँ पे cot x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। 6 मल्टीप्लाई बाय log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो ये बन गया 6 अपॉन x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, ये आ गया हमारा dy अपॉन dx। ये डेरिवेटिव आ गया इसका। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस लिए उसमें हम ले रहे थे डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर बाय चांस विद रिस्पेक्ट टू y हो, जैसे d अपॉन dy आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू y बोलिए, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है उसका एंगल जैसे sin x ले लिया, एंगल है sin x, x एंगल, और हमने डेरिवेशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन है t इज इक्वल्स टू sin x। ठीक है, एंगल है हमारे पास x और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने डेरिवेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, तो लिख देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, dt अपॉन dy और राइट साइड में भी सिंपल सेम वैसे लिखेंगे d अपॉन dy और ब्रैकेट में आ जाएगा sin x। ठीक है, जब हमारे पास होता था d अपॉन dx ऑफ sin x, तो हम करते थे इसका cos x, तो हम इसलिए करते थे क्योंकि नीचे भी x है, विद रिस्पेक्ट टू x करे और एंगल भी हमारे पास x है, तो डायरेक्ट आ जाता था cos x। बट इस केस में क्या है, यहाँ पे तो एंगल x है और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू y, तो इस केस में पहले तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे sin x की, वो होती है cos x और ये अलग है, इसलिए इसकी फिर से डिफरेंशिएशन होगी
और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई और डी अपॉन डी वाई ऑफ एंगल की एक्स, ठीक है। तो ये बन गया कॉस एक्स और ये बन गया डी एक्स अपॉन डी वाई। जब भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट जो है अलग एंगल से करेंगे, एंगल से वो अलग होगा, तो हम उस एंगल की फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब जैसे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। y is equals to log x और इसकी डिफरेंशिएशन हमें बोली है विद रिस्पेक्ट टू t कर लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t टाइम, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, सेम वैसे, और इस साइड भी वैसे लिखेंगे d अपॉन dt ऑफ log x। अब यहाँ पे भी वैसा हुआ, यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, डिफरेंशिएशन हमने विद रिस्पेक्ट टू t करनी है। पहले तो इसकी नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देंगे, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन x और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके फिर से एंगल के डेरिवेटिव से, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन x dx अपॉन dt, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 6 log x प्लस 7 sin x, ठीक है। और हमें डिफरेंशिएशन बोलिए विद रिस्पेक्ट टू t कर लेंगे, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा dy अपॉन dt और इस साइड d अपॉन dt, ब्रैकेट में 6 log x प्लस d अपॉन dt ऑफ 7 sin x। यहां पे इसकी डेरिवेशन पहले नॉर्मली करेंगे, कांस्टेंट को पहले बाहर लेके आएंगे, 6 बाहर आ गया, अंदर बचा d अपॉन dt ऑफ log x। यहां पे भी कांस्टेंट बाहर लेके आएंगे, बीच में प्लस का साइन, 7 d अपॉन dt ऑफ साइन x, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई में log x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन x, बट यहाँ पे x है और विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं t के, तो फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगी d अपॉन dy x अपॉन dt, ठीक है। नेक्स्ट 7 कांस्टेंट है, 7 वैसे का वैसे, और sin x की डिफरेंशिएशन होती है cos x मल्टीप्लाई बाय cos x, और यहाँ पे एंगल था x, बट हम किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं t के, तो यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, तो ये बन जाएगा 6 अपॉन x dx अपॉन dt प्लस 7 cos x dx अपॉन dt। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू 8 cosecant x प्लस 7 cos x, ठीक है। और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, लेफ्ट हैंड साइड dy अपॉन dt आ जाएगा और इस साइड d अपॉन dt, पहले करेंगे 8 cosec x प्लस d अपॉन dt ऑफ 7 cos x। 8 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये बन गया 8 d अपॉन dt ऑफ cosecant x प्लस यहाँ पे 7 कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 7 d अपॉन dt ऑफ cos x। cosecant x की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस cosecant x cot x, ये होगी इसकी डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखना एंगल है x
और हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो इसकी फिर से डिफरेंशिएशन होगी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स की फिर से डिफरेंशिएशन, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर भी सेम एंगल दिया हुआ है एक्स और हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स की फिर से डिफरेंशिएशन होगी डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये बन जाएगा माइनस 8 कॉसेकेंट एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पे माइनस आ गया, ये बाहर आ गया, अंदर बचा 7 साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए y का साइन एक्स प्लस 7 log x प्लस कॉट एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें ध्यान रखना है कि किसके विद रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7 log x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं और एंगल भी x है, तो इसको दोबारा से डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है एंगल की। ये बन गया साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos x, cos x आ गया प्लस 7 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और cot x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, कोसेकेंट स्क्वायर x, ये बन गया cos x प्लस 7 log x की डिफरेंशिएशन होगी 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, ठीक है। तो हमारे डिफरेंशिएशन के हमने सभी फॉर्मूलेस कर लिया, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन, अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, कोई भी बड़ी चीज भी हमें दी होती है और उसका हम स्मॉल निकालते हैं, डी अपॉन डी एक्स करके लिखते हैं, मीन्स उसका हम स्मॉल अमाउंट निकालते हैं। बट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे हम एरिया फाइंड आउट करें, थोड़ा सा एरिया फाइंड आउट करेंगे और लिमिट लगा करके उसको बड़ा करके निकाल देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन में बड़े से छोटा निकालते हैं और इंटीग्रेशन में हमें स्मॉल चीज दी होती है और उसका हम बड़ा करके निकालते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन होती है उसमें भी हम विद रिस्पेक्ट लेते हैं और इंटीग्रेशन में भी, जैसे हमें इंटीग्रेशन में बोला है अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो उसे इस तरह से लिखते हैं dx करके, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है ऐसे करके। यहां पे हम लिखते हैं लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट, ठीक है। कहां से स्टार्ट, जहां से स्टार्ट करें वहां पे आ जाएगा लोअर लिमिट, वो यहाँ पे लिखेंगे, और जहां तक हमने उसको कैलकुलेट करना है वो आ जाएगी हमारी अपर लिमिट। अगर हमें बोला हुआ है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इस तरह से लिख देंगे dt करके, ठीक है। और इंटीग्रेशन में मेन एक चीज याद रखना, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी चीज को तो हम साथ में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं आंसर में, ठीक है। जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो ऐड कर देंगे c। अब इसके फॉर्मूले करते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स,
जब हमने डिफरेंशिएशन की थी साइन एक्स की, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, बट साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है वो होती है माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे, ठीक है। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स की डेरिवेशन थी माइनस साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन एक्स। वहां पे माइनस लगता है, यहाँ पे माइनस नहीं लगता, प्लस होता है, और प्लस कांस्टेंट। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट स्क्वायर एक्स। सिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाती है tan x प्लस सी। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, tan x की डिफरेंशिएशन होती है सिकेंट स्क्वायर x, बट इसमें उल्टा होता है, सिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हो जाएगी tan x और साथ में कांस्टेंट। फोर्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर x। कॉसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है cot x माइनस cot x प्लस c। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x वो होती है कॉसिकेंट स्क्वायर x माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x, तो इसमें कॉसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस cot x प्लस c। लास्ट फॉर्मूला है हमारा फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट x cot x। कॉसिकेंट x cot x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x और प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आ गए हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब जैसे कई फॉर्मूले ऐसे आ जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। जब हम x की पावर n की डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो वो होती थी, जो पावर होती थी उसको हम आगे लेकर जाते थे, ये होता था n इंटू x और पावर में से एक माइनस करते थे। बट इंटीग्रेशन में जो पावर होती है उसमें हम एक नंबर ऐड कर देते हैं, जैसे ये हो जाएगा x n प्लस 1, यहाँ पे एक ऐड कर दिया, और जो पावर होती है उसको हम उसके अपॉन में लिख देते हैं n प्लस 1 और साथ में c कांस्टेंट, ठीक है। तो x की पावर n की इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। वैसे एक फॉर्मूला और है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x। 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन होती है log x और प्लस c कांस्टेंट। ये तो हर फॉर्मूले में चलेगा कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम करते थे log x की डिफरेंशिएशन करते थे हम 1 अपॉन x, और इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। अब कुछ इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे x की पावर 5, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो पहले लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y, राइट साइड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो हम साथ में लिखते हैं dx, ठीक है। जब भी हम x की पावर n की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या होती है, पावर में एक नंबर ऐड और डिनोमिनेटर में भी सेम आ जाएगा, n की पावर n प्लस 1 और साथ में c कांस्टेंट। यहां पर भी करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 क्या हो जाएगी, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और साथ में कांस्टेंट c ऐड, ठीक है। तो ये बन गया x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, ठीक है। अब कुछ इसकी तरह एग्जांपल्स करते हैं, जैसे बोला है इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ y, इस साइड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dx साथ में लिखेगा।
1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। ये अभी हमने फॉर्मूला किया था, log x प्लस साथ में c कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x की पावर 7 प्लस 1/x के हमने इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इस साइड हो जाएगा y, राइट साइड आ जाएगा इंटीग्रेटिंग x की पावर 7। इसको अलग से लिखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अलग से होगी। पहले x की पावर 7 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो dx साथ में रहेगा, और 1/x, और इसकी भी हम विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, यहाँ पे भी dx लिखेंगे। x की पावर 7 है, इसकी इंटीग्रेशन रहेगी x की पावर 7 प्लस 1/7 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी सेम आएगा, प्लस अब इसकी 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, और साथ में आ जाएगा c कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी इंटीग्रेशन करके देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इस साइड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y, और राइट साइड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x। साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस x, और सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 1/x प्लस सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, इनकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इन तीनों की इंटीग्रेशन अलग अलग से करेंगे। पहले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इस साइड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y, यहाँ पे इसकी अलग से x की पावर 4, इसके लिए अलग हम विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dx लिखेंगे साथ में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x इंटू dx। x की पावर 4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 4 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी 4 प्लस 1, प्लस 1/x की इंटीग्रेशन हो जाएगी log x प्लस सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हो जाएगी tan x, और साथ में प्लस c कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हमने आज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए।